नमस्कार, मैं आरिफ जमाल आज आपको एक ऐसी संस्था के लोगों से मिलवा रहा हूं जिनका बहुत बड़ा अपनी संस्था के अंदर, अपने संस्था से जुड़े हुए कम्युनिटी के अंदर, अपने समाज के लिए वह लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। कुटुंब मेल के दर्शकों को मैं बता दूं, यह एक बनोधिया वैश्य सभा दिल्ली है, जिसके आज हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी यानी कि महासचिव से आपकी बातचीत कराएंगे, उनकी संस्था के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, वह संस्था क्या क्या करती है यह बताने की कोशिश करेंगे, उनकी और क्या भविष्य की योजनाएं हैं वह जानने की कोशिश करेंगे। तो यह हमारे साथ जो हैं ये मिस्टर रवि कुमार हैं, जो कि अपनी संस्था के अंदर महासचिव के पद पर हैं। इनसे जानकारी को तो ये करना है। रवि जी, आपकी संस्था करती क्या है? हमारी संस्था ये बनोधिया वैश्य जाति से संबंधित कार्य करती है और इसमें ज़्यादातर हम लोग सोशल सर्विस ज़्यादा करते हैं। और जैसे गरीब कन्याओं का विवाह, जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं और शादी ब्याह करने में असमर्थ रहते हैं, तो हमारी संस्था उनको बतौर सहायता के तौर पे उनका विवाह करवाती है। थोड़ा सा दान दहेज भी दिलवाते हैं और इसका सारा खर्चा हमारी कार्यकारिणी उठाती है। ये संस्था कितनी पुरानी है? संस्था वैसे तो हमारी जो पहली संस्था बनोधिया वैश्य सभा के नाम से जो रजिस्टर्ड हुई थी वो 1893 में साहूगढ़ी लाहौर पाकिस्तान में शुरुआत हुई थी। लेकिन तो ये वही पुरानी संस्था है? नहीं, संस्था तो ये नई है, नए नाम से है, लेकिन है तो बनोधिया ही, क्योंकि संस्था तो कई ऐसे तो बहुत सारी संस्थाएं होंगी जो बनोधिया समाज से जुड़ी हुई होंगी अलग अलग। नहीं, बनोधिया समाज की एक ही संस्था है। और ये है कि जिस ग्रुप ने शुरू किया, जो लोग थे, कुछ लोग छोड़ के चले गए, कुछ लोग स्वर्गीय हो गए, तो वो संस्था तो चलती रही लेकिन विभिन्न नामों से चली। फ़िलहाल हमने भी एक पुरानी संस्था को लेकर चलाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी कारणवश हम लोग कामयाब नहीं हो, क्योंकि उसमें कुछ कानूनी प्रक्रिया के चलते कुछ अड़चनें आ रही थी। इसलिए हमने एक नया नाम रख के बनोधिया वैश्य सभा रजिस्टर्ड दिल्ली के नाम से हमने 2 साल पहले इसको रजिस्टर्ड कराया है। यानी कि लोग पुराने हैं इसमें? सिर्फ लोग पुराने हैं, संस्था का नाम नया है। क्योंकि हमारे जो बनोधिया देश भर में बनोधिया समाज में कौन कौन लोग आते हैं? बनोधिया समाज में जो आते हैं वैसे तो वैश्य हैं। नहीं, वैश्य में तो अग्रवाल भी हैं, माथुर भी हैं, सक्सेना। नहीं, वो तो हर जाति में वैश्य आते हैं, शूद्र भी आते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं। ऐसे ही हमारी ही इस जाति में भी सभी हैं। सभी से क्या मतलब? सभी से मतलब हम लोग बनिया जाति में आते हैं। जिसको बनिया की भी उपाधि दी गई है पुराने टाइम में, क्योंकि हम लोग व्यापार करते थे। नहीं, तो व्यापारी लोग जैसे क्या आप लोग अपने नाम के पीछे बनोधिया लगाते हैं? बिल्कुल लगाते हैं। और क्योंकि नई जनरेशन को इतनी जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में कोई गुप्ता बन गया, कोई वर्मा बन गया, कोई शर्मा बन गया, तो हमने एक बीड़ा उठाया है कि हम अपनी जाति का उत्थान करें और उद्धार करें, और जाने अनजाने में जो लोग गलत टाइटल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो सब बंद हो और सभी मिलकर बनोधिया वैश्य लगाएं। क्योंकि जाति तो वैसे ही अमीर होती है, उसके अंदर गरीबी कहाँ से आ गई, या उनको कहाँ ज़रूरत पड़ गई कि भाई आप उनकी मदद करो, या उनकी दहेज की या गरीब परिवार की? नहीं, हमारी देखो इस बनोधिया समाज में दहेज कुरीति नहीं है। ये तो सब भली बात ही जानते हैं, किसी को ज़्यादा कुछ कहने या समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ दहेज आप नहीं मांगते तो क्या हुआ, लेकिन क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा पैसों वालों की जो शादियां होती हैं वो वैश्य समाज वालों की होती है। हाँ, वैश्य में जो वैश्य अग्रवालों में होते हैं उनमें मांग चलती है, हमारे यहाँ से मांग नहीं है। और जो दहेज के नाम पे जो बनोधिया में कौन यानी आप अपने नाम के पीछे क्या लगाएंगे? बनोधिया लगाएंगे या कुछ और सरनेम? नहीं, सरनेम हमारा बनोधिया वैश्य, क्योंकि बनोदा एक प्रांत था और वो वैश्य जाति के हम लोग हैं, तो इसलिए बनोधिया। बनोदा कहाँ पर है प्रांत? ये अपने यूपी में है। अच्छा, यूपी में है, अभी भी है? अभी भी है। और पुराने अगर आप तो वहाँ बनोधिया समाज के लोग हैं? बिल्कुल हैं, पूरे देश में क्या विदेश तक हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में सब एक दूसरे से
बिछड़े हुए हैं। और हमारी कोशिश है तो कि इन लोगों को एक मंच पे लाने या आपकी अपनी संस्कृति या अपनी परंपराओं को जोड़ने के लिए आपकी संस्था का क्या योगदान है? नहीं, हम लोग अब नई जनरेशन को ज़्यादा जोड़ने में इच्छुक हैं, क्योंकि उनके पास सटीक जानकारी नहीं है। जो पुराने लोग थे उनके पास जानकारी थी, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पे भी हमारी जाति के लोग रहे हैं। और मैं आपको याद दिला दूं कि एक कालीचरण बनौदा थे, वो अंग्रेज़ों के टाइम में कोतवाल थे। सबसे पहली संस्था का शुभारंभ उन्होंने ही करा था। दूसरा, अंग्रेज़ों की फ़ौज में ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज है आप लोगों के पास? बिल्कुल है। अगर आप नेशनल आर्काइव में जाएंगे या पार्लियामेंट में जाएंगे तो वहाँ आपको हमारे समाज से संबंधित जानकारी और 1901 में जो सेंसस हुआ था अंग्रेज़ों के टाइम में उसमें भी हमारी जाति का विस्तार पूर्व उल्लेख किया गया है। आपने युवा पीढ़ी की बात की, युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए क्या कार्यक्रम है आप लोगों का? अब हम लोग प्रचार प्रसार में लगे हैं 2 साल से। बीच में ये कोरोना काल आ गया, जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा कोई कार्यक्रम कर नहीं पाए। अब हमारी कोशिश है कि हम फिर से अग्रसर हों और आज इसी को लेके हम लोग आपस में। बनोधिया परिवार है या जो बनोधिया समाज का है, लेकिन उसको अपना मंच नहीं मिलता, अपने लोग नहीं मिलते, उन लोगों तक पहुंचने के लिए आपकी क्या योजना है, क्या कार्यक्रम है? वही योजना है कि हम लोग मीडिया के सहारे घर घर पहुंचेंगे, क्योंकि ऐसे घर घर पहुंचने में तो बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा। तो प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने अब कमर कस ली है और हर 3 महीने में एक आम सभा भी करेंगे, जिसमें जनरल पब्लिक आएगी, उनको भी जोड़ने का कार्यक्रम रहेगा। और अपने समाज की जो भी जानकारी है वो एक किताब के माध्यम से हम लोग घर घर पहुंचाने का हमारा प्रयत्न है। कैसे आप इन लोगों को जोड़ेंगे? हम लोग डोर टू डोर सर्विस भी दे रहे हैं। वो लोग कैसे जुड़े हैं आपके साथ? आपको चलो आपके पास जो डाटा होगा आप उसके आधार पर जाएंगे उनके पास, लेकिन जिनका डाटा आपके पास नहीं है और वो बनोधिया हैं, वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, वो कैसे जुड़ेंगे? वो जुड़ेंगे, जैसे अब हम कुतुब मेल के साथ हम लोग साथ साथ चल रहे हैं और कुतुब मेल हमारी पूरी सहायता कर रहा है प्रचार प्रसार में। तो इस माध्यम से हम लोग उनके द्वार तक पहुँचेंगे और बल्कि पहुँच रहे हैं। पिछली बार जो हमारे जो संरक्षक हैं श्री अशोक कुमार जी, उनका एक इंटरव्यू प्रसारित हुआ था 1-1.5 साल पहले की बात है। वो करीबन 3000 लोगों ने देखा और उसके बाद में लोग हमसे ऑनलाइन जुड़ने लगे, सवाल जवाब होने लगे और हमने उनको जोड़ के रखा हुआ है अपने पास। फ़िलहाल कोरोना काल की वजह से हम लोग नहीं कर पाए। अब हमारा जो 23 दिसंबर आने वाली 23 दिसंबर को हम लोग अपनी संस्था का स्थापना दिवस मनाएंगे और जनरल मीटिंग भी रखेंगे। उसके लिए हम अभी से कार्यरत हैं। 23 दिसंबर इसी साल 2020 23 दिसंबर 2020 को दिल्ली में एक बड़ा फंक्शन होगा आम सभा के साथ साथ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।